नमस्कार दोस्तों, मनु क्रिएटिव गार्डन में आपका स्वागत है। और वीडियो की शुरुआत मधु कामनी के सुंदर सुंदर फूलों के साथ। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपने गार्डन में बहुत सारा काम। जो मैंने कटिंग लगाई थी वो मुझे रिपोर्ट करनी है। पुराने जो गमले हैं उनकी मिट्टी रिचार्ज करनी है, धूप में सुखानी है, और इसमें मुझे न्यू प्लांट्स लगाने हैं। तो देखिए मैं किस तरह से पुराने गमले की मिट्टी को रिचार्ज करती हूँ। ये देखिए, आप मेरी इस मिट्टी को देख सकते हैं। जो नीचे की साइड है ये बिल्कुल कंपोस्ट है। ये फर्टिलाइज़र पूरा कंप्लीट बनकर कंपोस्ट तैयार हो गया है, ये देखिए। और इसमें सैंड भी है। मिट्टी मेरी काफ़ी भुरभुरी है। मैं हमेशा किस तरह से अपने जो गमले हैं उनको भरती हूँ, नीचे मैं सूखी पत्तियाँ, गार्डन का वेस्ट डालती हूँ, उसके बाद मैं मिट्टी डालती हूँ। और मिट्टी भी मेरी बहुत भुरभुरी और बहुत सैंडी मिट्टी मेरी होती है। तो मुझे फर्टिलाइज़र देने की ज़्यादा ज़रूरत इन गमलों में नहीं होती है, क्योंकि नीचे की साइड अपने आप ही फर्टिलाइज़र बनता रहता है। और जब अगले सीजन के लिए मैं इन गमलों को खाली करती हूँ तो मुझे नीचे की साइड बहुत ही अच्छा कंपोस्ट मुझे मिलता है, आप देख सकते हैं। और इसीलिए मैं इस मिट्टी में कोई भी कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद नहीं मिलाऊंगी, क्योंकि अपने आप में ही इसमें काफ़ी सारा फर्टिलाइज़र पहले से मिला हुआ है। और इसे मैं अच्छे से 3-4 दिन की धूप लगाऊंगी, अच्छे से सुखाऊंगी, ताकि इस मिट्टी में अगर कोई कीड़ा फंगस वगैरह है तो बैक्टीरिया है तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और मिट्टी मेरी फिर से रिचार्ज हो जाए। देखिए, सभी गमले मैंने खाली किए हैं और इस मिट्टी को अच्छे से मैंने धूप में सुखाया है। अगर आपके भी पुराने गमले हैं और उनकी मिट्टी इस तरह से आपको नए प्लांट्स लगाने हैं, तो सबसे पहले आप उन गमलों की मिट्टी को निकाल कर धूप में सुखाइए। देखिए, कोई भी प्लांट्स हेल्दी जब ही चल सकता है, जब ही हो सकता है जब उसकी मिट्टी हम अच्छे से बनाएं, उसमें फर्टिलाइज़र हो, उसमें कोई फंगस वगैरह ना हो। तो सबसे अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो सबसे ज़रूरी काम यही होता है कि जो आपका सोयल मिक्सचर है, मिट्टी है, वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, भुरभुरी होनी चाहिए, वेल ड्रेन होनी चाहिए, उसमें फंगस बैक्टीरिया बिल्कुल ना हो, और वो अच्छे से पानी को, उसमें मॉइस्चर बना रहे लेकिन उसमें पानी होल्ड ना हो। अगर ये सोयल इस तरह की हम तैयार करके प्लांट्स लगाते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे प्लांट्स हेल्दी रहेंगे। और इस तरह से, जिस तरह से मैं गमले भरती हूँ, अगर आप इस तरह से अपने पोट भरते हैं तो दोस्तों आपको इसमें कोई भी कंपोस्ट या फर्टिलाइज़र मिलाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने आप में इतनी पावरफुल ये मिट्टी बन जाती है कि हमें किसी और अन्य वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद मिलाने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं रहती है। और अब देखिए मैं किस तरीके से अपने ये सारे पॉट भरती हूँ। तो सबसे पहले मैंने वही प्लांट्स जो मैंने निकाले थे इसमें से सूख गए थे अच्छे से धूप में, मैं नीचे साइड में, मैंने नीचे की साइड वो प्लांट्स, सूखे हुए प्लांट्स डाल दिए हैं। और उनके ऊपर मैंने ये नीम की सूखी हुई पत्तियाँ, काफ़ी सारी मैं इसे स्टोर करके रखती हूँ। तो ये नीम की पत्तियाँ मैं ज़रूर अपने गमलों में नीचे की साइड डालती हूँ, ताकि इसमें लीफ कंपोस्ट तैयार होता रहे और मिट्टी में कोई फंगस वगैरह भी ना लगे आगे चलकर। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने ऊपर मिट्टी डाल दी है और सभी गमलों को मैंने इस तरह से भर लिया है। ये देखिए, सब में मिट्टी भरने के बाद मैं इसमें कर रही हूँ वाटरिंग। वाटरिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए ताकि जो मिट्टी, जितना मिट्टी को नीचे बैठना होता है वो मिट्टी उतना बैठ जाती है। और वाटरिंग करने के बाद 3-4 दिन तक हमें अपने पॉट को ऐसे ही छोड़ देना है, इसमें कोई कटिंग या इसमें कोई प्लांट्स नहीं लगाना है। और 3-4 दिन के बाद ये मिट्टी अच्छे से सेट हो जाती है, उसके बाद ही हमें इसमें प्लांट्स की रिपोर्टिंग करनी है। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो गार्डनिंग जब हम करते हैं तो हमें ध्यान में रखना चाहिए, जिससे हमारे प्लांट्स हेल्दी चलें और हमारे गार्डन में भी हरियाली बनी रहे, प्लांट्स हमारे ख़राब ना हो। तो देखिए, अब मैं किस तरह से अपने प्लांट्स, जो मैंने कटिंग लगाई थी वो कटिंग मैं इसमें रिपोर्ट करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपनी कटिंग का रिज़ल्ट दिखा देती हूँ। ये देखिए, कुछ दिन हुए मैंने ये पांडा फाइकस की काफ़ी सारी कटिंग लगाई थी, और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसमें रूट्स डेवलप हुई हैं। बहुत ही अच्छे ये मेरे प्लांट्स बनकर तैयार हो गए हैं, बहुत हेल्दी हैं।
अब मैं सभी जो मेरी ये प्लांट्स हैं इनको मैं इन गमलों में रिपोर्ट कर लूँगी। और ये देखिए पहले से ही मेरे पास काफ़ी सारे पांडा फाइकस के प्लांट्स हैं और अब मैं इनकी कटिंग करके इन्हें एक शेप भी दूँगी। बहुत ही अच्छा और हार्डी प्लांट होता है और नर्सरी में ये काफ़ी महंगा मिलता है। यहाँ तो 200 से कम का ये प्लांट नर्सरी में बिल्कुल नहीं मिलता है। और मैं एक प्लांट लाई थी, एक प्लांट से मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स बना लिए हैं। तो दोस्तों ये हुई ना फ्री की गार्डनिंग। तो इस तरह से बिना नर्सरी गए हुए भी हम एक प्लांट से 10 प्लांट अपने गार्डन में बनाएंगे तो हमारा गार्डन भी बड़ा होगा, हमारे गार्डन में ग्रीनरी भी होगी, हमें फ्री के प्लांट्स भी मिल जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से इसमें कितनी अच्छी रूट्स डेवलप हुई हैं इस कटिंग में। और इसको मैं इसमें रिपोर्ट कर दूंगी। जितने मेरे पॉट हैं उन सभी में मैं एक एक प्लांट लगा दूंगी। अभी ये बेबी प्लांट है, अच्छे से मैं इन्हें ग्रो होने दूंगी। कुछ प्लांट्स को मैं बोनसाई का रूप भी दूंगी। बहुत सुंदर लगते हैं इनके बोनसाई जब इनका तना मोटा हो जाता है। और ऊपर से अगर हम इनकी कटिंग करते रहें तो सारी ग्रोथ तने में होती है। इसकी जो नीचे वाली ब्रांच होती है वो मोटी हो जाती है, देखने में ये बहुत सुंदर लगते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी इससे सभी में रूट्स आ गई हैं और इन सभी को मैं लगा दूंगी। ये कटिंग लगाने का सीज़न रेनी सीज़न बहुत बेस्ट होता है और ये जो प्लांट होता है बहुत हार्डी होता है। और इस तरह से ही मैं अपने गार्डन में एक प्लांट के काफ़ी सारे प्लांट्स बना लेती हूँ और धीरे धीरे मेरा गार्डन इसी तरह से काफ़ी बड़ा हो गया है। नर्सरी में बहुत कम जाती हूँ, बहुत कम मैं प्लांट्स खरीदती हूँ। एक प्लांट खरीद कर मैं उससे कई सारे प्लांट्स बनाने की कोशिश में लग जाती हूँ। तो ये देखिए सभी प्लांट्स जितने भी हैं ये बेबी प्लांट्स सबको मैं इस तरह से पॉट्स में लगा लूँगी। तो देखिए दोस्तों ये फ्री की गार्डनिंग कहिए आप इसे, क्योंकि बिना प्लांट्स खरीदे ही हम ये प्लांट्स तैयार कर लेते हैं और जीरो बजट में हम अपने गार्डन को बड़ा कर सकते हैं। काफ़ी सारे इसके हमें प्लांट्स मिल जाते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको और भी कटिंग लगाना बताऊंगी। विंटर के जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं पहले मैं काफ़ी सारी कटिंग लगा चुकी हूँ, मैरीगोल्ड की, गुलदावदी की। और अब भी क्योंकि एक गार्डनर का प्लांट्स से मन कभी नहीं भरता है, वो चाहता है कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स हो। तो देखिए सभी में रूट्स बहुत अच्छी आई हुई हैं और ये बहुत अच्छे से एकदम से ये प्लांट्स ग्रो करेंगे क्योंकि रूट्स के साथ मैं ये लगा रही हूँ। तो आप भी अपने गार्डन में इसी तरह से अगर आपके पास ये प्लांट है तो उसकी काफ़ी सारी आप कटिंग बना सकते हैं और अपने गार्डन को बड़ा कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ये मैंने इस तरह से लगा ली है। हम गार्डनर का काम कभी भी ख़त्म नहीं होता है, गार्डन में कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है। ये देखने में भी इसकी लीव्स काफ़ी थिक और बहुत सुंदर लगती हैं। और पीछे की साइड आप एलोवेरा के जो प्लांट्स देख रहे हैं इनको भी अभी अभी मैंने रिपोर्ट किया है, क्योंकि एलोवेरा का प्लांट्स भी हमारे गार्डन में होना बहुत ज़रूरी होता है। और अब मैं करूँगी इनमें वाटरिंग, क्योंकि मिट्टी पहले से ही थोड़ा सा ये मॉइस्चर है मिट्टी में, तो ज़्यादा मैं इसमें पानी नहीं दूँगी। लेकिन प्लांट्स रिपोर्ट करने के बाद थोड़ा बहुत पानी हमें देना होता है। ये देखिए और अब भी हमारे यहाँ इतनी तेज़ धूप निकलती है कि प्लांट्स झुलस जाते हैं। तो कोई भी अगर आप नया प्लांट्स रिपोर्ट करते हैं, कटिंग लगाते हैं, तो उन्हें शेडी एरिया में ज़रूर रखिए। 8-10 दिन तक आप उन्हें शेडी एरिया में रखिए, उसके बाद आप इन्हें धूप में रख सकते हैं। ये देखिए मेरा ये हिबिस्कस का प्लांट्स है और इसका कितना अच्छा ये बोनसाई रूप में लगता है, बहुत अच्छा। ये बहुत बड़ा प्लांट था, इसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है किस तरह से मैंने इसकी कटिंग करके इसे एक छोटे पॉट में लगा दिया है। तो देखिए दोस्तों सब में मैंने की है वाटिंग और कितने सारे मेरे ये प्लांट्स फ्री में ही तैयार हो गए। ये देखिए तो मैं तो बहुत ही आसान तरीके से गार्डनिंग करती हूँ, कोई झंझट नहीं और बहुत ही सिंपल तरीका मेरा गार्डनिंग करने का है। आप मेरी वीडियो में देखते हैं, ज़्यादा फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट मैं अपने प्लांट्स में नहीं देती हूँ। केवल मैं पोट जब भरती हूँ तो उसी के नीचे सूखी पत्तियाँ वगैरह डालती हूँ और उसके बाद मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र का ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और ये देखिए जो कटिंग मैंने गुलदावदी की लगाई थी उनकी अपडेट भी मैं आपको दिखा देती हूँ। काफ़ी अच्छे से मेरी ये सारी कटिंग चल गई हैं। अब इनको भी मैं नया गमला दूँगी, इनको भी मैं रिपोर्ट करूँगी जब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और उसके बाद हम लगाते हैं थोड़ी सी कटिंग। तो ये देखिए ये लैंटाना का प्लांट है,
दोस्तों इस बार मुझे लेंटाना का प्लांट काफ़ी महंगा मिला। ये 150 रुपये का प्लांट्स नर्सरी वाले ने दिया, और पहले जो मैंने मंगाए थे वो 40 रुपीज़ में उन्होंने दिए थे। तो इस बार काफ़ी महंगे ये प्लांट्स हो गए हैं। तो इनकी मैंने ली है खूब सारी कटिंग, और ये कटिंग भी मैं अब लगाऊंगी। ये देखिए, प्लास्टिक के जो गिलास होते हैं नीचे उसमें होल किया और वेल ड्रेन मिट्टी मैंने तैयार की, और उसमें मैं ये कटिंग लगाऊंगी। और ये लैंटाना के भी मैं काफ़ी सारे प्लांट्स बना लूँगी। इसमें रेड कलर के भी हैं, येलो कलर के भी हैं, क्योंकि इनकी फ्लावरिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। बहुत ही सुंदर इसमें फ्लावर आते हैं, हमारे गार्डन को ये कलरफुल बना देते हैं। तो एक ही प्लांट से देखिए मैं कितने सारे ये प्लांट्स तैयार कर लूँगी। ये देखिए, और जो गुलदावदी की कटिंग है, अगर आपने नहीं लगाई है तो आप गुलदावदी की कटिंग अब भी लगा सकते हैं। पूरे विंटर बहुत अच्छी उसमें फ्लावरिंग होगी। और जिस तरह से हमारी पर्सलेन और पोर्टुला का गर्मियों में ये फूलों से हमारे गार्डन को भर देते हैं, तो ये गुलदावदी है, लेंटाना है, इसी तरह से ये भी प्लांट हमारे गार्डन में रंग बिखेरते हैं। बहुत अच्छे ये प्लांट्स होते हैं और बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट होते हैं। ये देखिए, गुलदावदी की कटिंग को भी मैंने लगा लिया है। काफ़ी सारे मेरे पास इसके प्लांट्स हैं, और फिर भी मेरा मन नहीं भरता। जब भी मैं ऊपर अपने गार्डन में आती हूँ तो 2-4 प्लांट्स की कटिंग मैं लगा ही लेती हूँ, और इसी तरह से मैंने अपने गार्डन को काफ़ी बड़ा कर लिया है। काफ़ी सारे प्लांट्स मेरे पास हो गए हैं। और ये देखिए, 4-5 कटिंग मैं इसी पोट में लगा दूँगी। अच्छे से इसमें रूट्स आ जाएंगी, फिर मैं इन्हें एक एक पोट दूँगी। तो देखिए दोस्तों, मैं इसी तरह से मैं गार्डनिंग करती हूँ। हम गार्डनर का काम कभी भी गार्डन में ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है। काफ़ी सारे हम पे ये काम होते हैं, कटिंग लगाना, मिट्टी को रिचार्ज करना, रिपोर्ट करना। और ये देखिए, कटिंग भी मेरी लग चुकी है, मिट्टी मेरी तैयार हो चुकी है, और कितने सारे मैंने ये फ्री के ही प्लांट्स बना लिए हैं। ये देखिए, तो आप भी अपने गार्डन में इसी तरह के प्लांट्स कटिंग के द्वारा बनाइए, अपने गार्डन को बड़ा कीजिए, अपने गार्डन में ग्रीनरी बनाए रखिए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, जिनको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैप्पी गार्डनिंग। आप भी इसी तरह से खूब सारी कटिंग लगाइए, विंटर के गार्डन की तैयारी कीजिए।